एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर हम टीचर और क्यू को देखते हैं जो एक दूसरे से मिलने के लिए आए होते हैं। फिर क्यू जब टीचर को देखता है वो कुछ कहता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। ये देख के टीचर क्यू से कहती है कि क्यू, मैंने जो बोला उस बात का तुम बुरा मत मानो ना। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी ताकि उससे हम पर शक ना हो। मैंने वहाँ पर जो भी कहा मेरा ऐसा बोलने का मतलब नहीं था। यह सुनने के बाद क्यू टीचर से कहते हैं कि इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ये इतना भी आसान नहीं है टीचर। यह सुन के टीचर कहती है कि यस आई नो। फिर क्यू टीचर से कहता है कि मे बी अगर हम लोग सबको सच बता दे तो शायद चीज़ें हम जितना सोचते हैं उतनी बुरी ना हो। यह सुन के टीचर क्यू से कहती है कि तुमने सैक और उसकी टीम को देखा है, वो लोग किस तरह से लड़कियों की गॉसिप करते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो लोग मेरे बारे में गॉसिप करें। प्लीज़ क्यू, थोड़ा समझो ना। यह सुन के क्यू टीचर से कहता है कि टीचर, मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम काफ़ी परेशान हो और मैं भी काफ़ी परेशान हूँ क्यू, पर मेरे लिए मेरा काम इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ क्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यह सुनने के बाद क्यू को काफ़ी बुरा लगता है और क्यू घूम जाता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए तुम्हारे साथ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ घूमूं फिरूं और तुम्हारे साथ रहूं। सबको हमारे बारे में बताना है, तुम्हारे साथ डेट पर जाना है और वो फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम में अपलोड करना है ताकि दूसरों को बता सकूं तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं जून के साथ जो भी कर रहा हूँ वो सब मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ टीचर। यह सुन के टीचर समझ जाती है कि वो कितना ज़्यादा परेशान है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि जब तुम जून के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, तब मैं भी ये सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं वो क्यों नहीं हूँ, क्यों हम दोनों सेम फील कर रहे हैं। और इसी बीच ना वहाँ पे कैमलिया आ जाती है और कैमलिया टीचर और क्यू को देख लेती है और टीचर की बातें भी सुन लेती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि मगर मैं 10 सालों से काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने सपनों के काफ़ी करीब पहुँच गई हूँ। तो क्यों, ये तुम जानते हो ना, मेरे पार्टनर बनने तक रुक जाओ ना। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, उस बारे में बताने के लिए मैं तो तुम्हारा एक ऐड बनाकर ढाल दूँगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। यह सुनने के बाद भी क्यों कुछ कहता नहीं है, तो टीचर कहती है कि कम ऑन क्यू प्लीज़। यह सुन के क्यों कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे लिए तो मैंने 7 साल वेट किया है, थोड़ा सा वेट और सही। यह सुन के टीचर क्यू से कहती है कि थैंक यू। फिर क्यू टीचर से कहता है कि एक हक मिल सकता है मुझे। यह सुन के टीचर कहती है कि 2 ले सकते हो। यह कहने के बाद फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर टीचर क्यू को हक कर लेती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि अब दूसरा वाला। फिर टीचर फिर से क्यू को हक करने लग जाती है और ये सारी चीज़ें ना कैमिलिया देख रही होती है। फिर कैमिलिया ना डोर पे नॉक करती है। यह सुन के टीचर कहती है कि ये दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है। तो क्यू कहता है कि अरे छोड़ो ना यार। पर टीचर अपनी आंखें खोल के देखने लग जाती है कौन है। फिर टीचर जब कैमिलिया को सामने देखती है तो वो शॉक हो जाती है और कहती है कि कैमिलिया। कैमिलिया को वहाँ पर देख के दोनों शॉक हो जाते हैं और दोनों कैमिलिया को देखने लग जाते हैं और कैमिलिया स्माइल करती हुई ऐसे चली जाती है। फिर टीचर कैमिलिया के पीछे जाती है और कहती है कि कैमिलिया कैमिलिया। पर कैमिलिया टीचर की आवाज़ सुन के रुकती नहीं है, वो अपने कार में जाके बैठ जाती है और टीचर कैमिलिया के पास जाती है और कहती है कि कैमिलिया रुको, कैमिलिया रुको, सुनो, बताओ तुमने क्या बातें सुनी हमारी। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि मैं तुम्हारे बहुत पास थी और तुम काफ़ी लाउड थी और इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा सुन लिया। यह सुन के टीचर गुस्से में कहती है कि क्या तुम मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकती। फिर कैमिलिया टीचर की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि मेरे पार्टनर बनने से पहले रुक जाओ ना। मेरे पार्टनर बनने के बाद तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इस चीज़ का मैं ऐड चला दूँगी। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर शॉक हो जाती है। फिर कैमिलिया टीचर से कहती है कि और तुम्हें हाई रोड पे ना पोस्टर भी छपा देने चाहिए। ये कहने के बाद वो टीचर को बाय करने लग जाती है। फिर टीचर कैमिलिया की विंडो को पकड़ लेती है और कैमिलिया से कहती है कि तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी कैमिलिया। फिर कैमिलिया टीचर से कहती है कि तुम अपनी उंगलियां संभालो, पर टीचर सुनती नहीं है और कैमिलिया से कहती है कि तुम किसी से कुछ भी मत बताना कैमिलिया। फिर कैमिलिया कहती है कि अपनी उंगलियों को संभालो। उसके बाद कैमिलिया का विंडो बंद हो जाता है और टीचर भी अपना हाथ हटा लेती है। फिर कैमिलिया उसे कार लेके जा रही होती है। ये देख के टीचर कहती है कि कैमिलिया कैमिलिया।
पर टीचर की बात कैमिला सुनती नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद क्यू वहाँ पे भागते हुए आता है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अगर कैमिलिया ने सबको बता दिया तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी। क्यू, अब मैं क्या करूँ? फिर क्यू भी काफ़ी परेशान हो जाता है और वो टीचर को देखने लग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के डैड को देखते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पे क्यू आ जाता है और अपने डैड से कहता है कि मैं आ गया घर। फिर क्यू के डैड क्यू को देखते हैं और क्यू से कहते हैं कि काफ़ी उदास दिख रहे हो, क्या हुआ? काम को लेके कोई परेशानी है? ये सुन के क्यू कहता है कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। यह कह के क्यू जा रहा होता है। इसी बीच क्यू के डैड कहते हैं कि क्यू, क्या हुआ है? टीचर के साथ तुमने लड़ाई की है क्या? फिर क्यू कहता है कि मैं काफ़ी परेशान हूँ डैड। हम दोनों डेट कर रहे हैं पर किसी को बता नहीं सकते। हम दोनों को एक दूसरे से चुप चुप के मिलना पड़ता है। हम कब तक ऐसा करते रहेंगे? यह सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि हम दूसरों को क्यों नहीं बता सकते? फिर क्यू कहता है कि क्योंकि टीचर के पास कई सारे रीजंस है, जैसे कि अगर सबको पता चला कि वो मुझे डेट कर रही है तो उसकी इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इससे उसके पार्टनर बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यह सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि हाँ, ये बात तो है। फिर क्यू के डैड कुछ सोचते हैं और क्यू से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये सब सह लेता। यह सुन के क्यू कहता है कि क्या? पर आप क्यों सहते? फिर क्यू के डैड कहते हैं कि ऐसे हम जिससे प्यार करते हैं हमें उससे सपोर्ट भी तो करना चाहिए ना। फिर क्यू कहता है कि वो तो ठीक है, पर सच कहूँ तो डैड, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर को मुझसे ज़्यादा अपने काम की पड़ी है। फिर क्यू के डैड क्यू से कहते हैं कि मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ क्यू, हम थोड़ा रियलिटी भी देख लेते हैं। मान ले कि तेरे पास कोई जॉब ना हो और ना ही कोई करियर, तो फिर तू जिंदगी कैसे जिएगा? अगर टीचर अपना काम धंधा छोड़ के सारा दिन तुझे प्यार ही करते रहे, अगर टीचर पैर की पूजा करती है और उसके लिए अपना काम छोड़ देती है, तो क्या तुम्हें उससे इतने लंबे समय तक प्यार बना रहता? लाइफ में प्यार ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और भी बातें इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए हम सबको हर चीज़ को बैलेंस कर कर रखना पड़ता है। अब तुम टीचर को ही देखो, इस बात में कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, उसे भी थोड़ा टाइम चाहिए अपने लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए। बेटा, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बनाओगे, खुद का समय नहीं निकालोगे और दूसरों को समय नहीं दोगे तो लाइफ ना बड़ी बेरंग सी हो जाती है बेटा। ये सारी बातें सुनने के बाद क्यू समझ जाता है कि वो गलत था। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि डैड, तो क्यू के डैड कहते हैं कि हाँ। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि डैड, यहाँ पे आओ ना। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि मुझसे बोल रहा है? ये सुन के क्यू कहता है कि मुझे आपसे एक हक चाहिए डैड। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि तो तुम यहाँ पर आकर ले लो ना। ये सुनने के बाद क्यू अपने डैड के पास आता है और अपने डैड को हक कर लेता है। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि थैंक यू सो मच डैड। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि आई एम सो लकी डैड कि आप मेरे डैड हो। ये सुन के क्यू के डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं और स्माइल करने लग जाते हैं। उसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।